यहाँ पर बालोद लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से, तो क्या ये अपने जगह में पहुँच जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों इसका नहीं। ठीक है, आपको इसके लिए इसका पिन कोड लगेगा, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों कल हमने जो वैकेंसी के बारे में बताई थी, आज उसके दूसरे पार्ट के बारे में बता रहे हैं। राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, यहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। और दोस्तों 28 नवंबर 2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड दोस्तों दोनों वैकेंसी में फ़र्क ये है, ये कहना चाहिए जो कल बताए थे वो राज्य स्तर की थी, ये है दोस्तों जिला स्तर की। देख लीजिए, आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है। तो देख लीजिए, जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पदों का विवरण, तो बहुत सारा पद है दोस्तों। जैसे देख लीजिए, बालोद है, बलरामपुर है, बस्तर है, ठीक है। और पेमेंट बहुत बढ़िया है, बेमेतरा है, ठीक है। उसके बाद बीजापुर है, बिलासपुर है, दंतेवाड़ा है, ठीक है, धमतरी है, जसपुर है, उसके बाद कोंडागांव में भी है, एंड उसके बाद कोरिया है, महासमुंद है, कोरबा भी है दोस्तों, ठीक है, रायगढ़ है, सूरजपुर है। इतने जगह में है। पेमेंट सब में 10,000 से ऊपर है। अब इसकी जो योग्यता क्या चीज़ है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अनिवार्य न्यूनतम अनुभव है सभी पोस्ट में, ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों अब ये इसमें कहना चाहिए अनिवार्य है, तो ठीक है। पद नाम देख लीजिए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी का, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक शासन आदि चीज़ें में स्नातकोत्तर जो है डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य कौशल है, कंप्यूटर में काम करना है, आना चाहिए। पेमेंट इनका दोस्तों 40,000 से ऊपर है। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सेम डिग्री है, ठीक है, और सेम यहाँ पर कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन है, और 2 साल का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, तो देख लीजिए, पहला डिग्री तो ऊपर वाला जो है, दूसरा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण आदि में 2 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर काम करने का जो है अभ्यास होना चाहिए। 2 साल का अनुभव यहाँ पर भी मांगा गया है। विधिक सह परीक्षा अधिकारी, तो LLB होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कंप्यूटर में काम करने का अभ्यास तथा दोस्तों यहाँ पर 2 साल का अनुभव मांगा गया है। परामर्शदाता का देख लीजिए, तो इन सब विषय में से किसी एक में आपका कॉलेज होना चाहिए, उसके साथ कंप्यूटर में काम करने का योग्यता होना चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। अगला है दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक, मतलब BA कहना चाहिए। कंप्यूटर पर कार्य करने की दक्षता, और दोस्तों 1 साल का अनुभव होना चाहिए महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का, ठीक है। अगला है लेखापाल, तो दोस्तों यहाँ पर वाणिज्य और गणित विषय में स्नातक, अर्थात दोनों में से कोई एक, और टेली पर बढ़िया कमांड होना चाहिए। इसके साथ जो है कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता होना चाहिए। 1 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर भी अनुभव मांगा गया है। डाटा एनालिस्ट देख लीजिए, तो स्टेटिस्टिक्स है, मैथ है, या फिर इकोनॉमी है और कंप्यूटर, चारों में से किसी एक में स्नातक, और कंप्यूटर में आपका बढ़िया पकड़ होना चाहिए। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो देख लीजिए, कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण, मतलब 12वीं DCA PGDCA ऐसे कहना चाहिए। और 8000 की रिप्रेशन की स्पीड होना चाहिए। 1 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। आउटरीच वर्कर देख लीजिए, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और अच्छा संचार कौशल, दोस्तों 1 साल का अनुभव यहाँ पर भी मांगा गया है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ठीक है। योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। आवेदन के साथ जो है संलग्न होना चाहिए डॉक्यूमेंट। आयु सीमा दोस्तों 1 जनवरी 2024 से 21 से 35 के बीच होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जितना भी जो छूट है वो सब यहाँ पर मान्य होगा। आयु के प्रमाणन के लिए 10th का जो अंक सूची है वो मान्य होगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी जो है होना चाहिए। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र वो चाहिए, ठीक है। आगे है अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी प्रकार का शैक्षिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। अंकीय प्रणाली अर्थात कैसे नियुक्ति को देख लीजिए। अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका 70% है। और दोस्तों अनुभव का प्रति वर्ष 2 अंक के हिसाब से अधिकतम 10 अंक यहाँ पर मान्य होगा, तो 70/80। उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा है तो 20 अंक निर्धारित होंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा वहाँ कौशल परीक्षा के लिए 10 और इंटरव्यू के लिए 10 अंक होंगे। अभ्यर्थी की प्राइवेट सूची में समान अंक होने की स्थिति में जिनका उम्र बड़ा हो उनको जो है
माना जाता है आगे। ठीक है, नियुक्ति की अवधि दोस्तों तो सामान्य 3 साल की होती है, जिसे कहना चाहिए 3 साल के लिए फिर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा के अवधि के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश, तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाए। प्रत्येक पद के लिए आपको पृथक पृथक जमा करना पड़ेगा आवेदन। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालयों से सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं जो है अभी प्रमाणित होना चाहिए। विज्ञापन यहाँ पर लगा हुआ है। अपना ईमेल आईडी और पता जो है मोबाइल नंबर सही से डालें। अब मेन पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि जो लिफाफा है, लिफाफा के ऊपर ये प्रति और यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो देख लीजिए, जिला कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला, यहाँ पर बालोद लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से। तो क्या ये अपने जगह में पहुँच जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों इसका नहीं। ठीक है, आपको इसके लिए इसका पिन कोड लगेगा, है ना। हमने दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो मैनेजर है उनसे बात की थी कल, और इसीलिए कहना चाहिए वीडियो इसका नहीं बनाए हुए थे। यहाँ पर दोस्तों आपने कहना चाहिए ये पता जो है आपको लिफाफे के ऊपर में लिखना है ना, ये पता, और उनको बोलना है सर बालोद हेड ऑफिस का जो है पिन कोड इसमें डाल दीजिएगा के। दोस्तों हमने आज बात किया भी है कि सर हमको जो है जितना भी यहाँ पर निकला हुआ है 13-14 जिला, उनका पिन कोड हमको चाहिए हेड ऑफिस का, तो बोले हैं सर ले जाइएगा करके। तो फिलहाल आज हो सकता है हम शाम को आपको डाल दें। बाकी अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो यही चीज़ है, आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में बोलना पड़ेगा कि जैसे आप डालना चाहते हैं बिलासपुर में, तो बिलासपुर के हेड ऑफिस का पिन कोड क्या है 49 आई थिंक 501 या 201 ऐसा कुछ है। ठीक है, लास्ट में 01 रहता है अधिकांश जो हेड ऑफिस है। तो जो पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस है ना, उनका पिन कोड चाहिए। अगर वहाँ पहुँच गया तो ये अपना जगह में पहुँच जाएगा। ठीक है, बस याद रखिए विदाउट पिन कोड मत डालिएगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों। बाकी और किसी प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को बताइएगा।